आखिर दोष क्या है मेरा? यही कि मैं एक लड़की हूँ, या सिर्फ इस घर में जन्म लेना ही? या एक लड़की का जन्म तो होता है तो इंसानों से ही, लेकिन उसे उसके माँ बाप नहीं मिलते। क्या लड़की को वो प्यार नहीं मिल सकता जो लड़के को मिलता है? शायद जिंदगी का होश मैंने बाद में संभाला। पहले ये सवाल मुझसे ही मिलते रहे। मेरे कमरे में एक आईना था जिससे मैं घंटों बातें करती थी, जिसे मेरी लाल आंखें बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक रोज मैं उससे भी आंखें चुराने लगी। मैं रात में तारों से बातें करने लगी। अब घंटों बातें करती हूँ। कभी कभी सारी रात बातें करते करते बीत जाती। मैं कौन हूँ? क्यों भगवान ने इस धरती पर भेजा है? नाम भी तो मेरे जन्मदाताओं से नहीं मिला। जिसके मन को लुभा गई उसने ही एक नाम दे दिया, और अब मुझे सब पायल कहकर बुलाते हैं। एक सांस में कितनी ही बातें एक साथ कह गई पायल, जैसे कोई गुबार था दिल में उसके, जो फूटने को बेकरार था। बस छूने भर की ही देर थी। उसके हंसते चेहरे के पीछे कोई दर्द भी छुपा हो सकता है, ये कभी सोचा नहीं था। जब भी मैं पायल से मिली, वह हमेशा हंसते हुए उल्टे मुझे समझाती, मेरे शिकवे शिकायत को दूर करती। जो मुझे मेरे अपनों से मिले, उससे मिलकर मेरा मन हल्का हो जाता। हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण से समझने और भूल जाने को कहती। पर आज उसे हुआ क्या है? क्यों ऐसी बातें कर गई? फोन पर क्यों मुझे घर आने को कहा? उसकी आवाज़ इतनी गंभीर थी कि रास्ते भर मैं यही सोचती रही कि आखिर क्या बात हो गई। रास्ते भर पायल का चेहरा और उसकी बातें ही मेरे कानों में गूंजती रही। रास्ते लंबे से प्रतीत होते जा रहे थे। 10 मिनट का सफर घंटों से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही मैं पायल के घर पहुंची, देखा घर का दरवाजा खुला था। घर का कोई भी नौकर नजर नहीं आ रहा था। मुझे देखते ही पायल दौड़ी और जोर से गले लगा लिया और फफकते हुए कहा, माँ बीमार है, उन्हें बुखार आ गया है, वो ठीक हो जाएंगी। अब इसमें रोने की क्या बात है? जल्दी ठीक हो जाएंगी, हिम्मत रख। मैंने उसे ढांढस बंधाते हुए फिर से गले लगा लिया। मैंने पास ही रखा गिलास का पानी उसकी ओर बढ़ाया और कहा, 2 घूंट पानी पी और शांत हो जा। माँ बीमार है, बात बस इतनी सी ही तो है जो तुझे इतना नहीं रुला सकती। बात क्या है? सच सच बता। मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ, इतना तो समझती ही हूँ। क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुझे तो मालूम है घर वालों ने मुझसे नाता तोड़ रखा है, लेकिन मैं माँ को देखने जाना चाहती हूँ, पर कैसे? हिचकियाँ लेते हुए पायल ने मुझे बताया। फिर सोचती हूँ, क्या मैं जितनी आतुर हूँ उन्हें मिलने देखने के लिए, क्या वो भी हैं? क्या मैं उनकी ऐसी औलाद हूँ जिसको देखने से उनके आंखों में ठंडक उतर आए? मैं उनकी बेटा नहीं, मैं तो उनकी कोख से जन्मी लड़की हूँ, जिसके जन्म लेने के बाद से मरने का इंतजार रहा। ईश्वर ने भी मुझे अनोखा चिन्ह जो मेरी कलाई पर देकर इस धरती पर भेजा है। क्यों बनाया ये अनोखा चिन्ह, जिसे दिखा दिखा कर लोगों से मेरे मरने की अवधि पूछी थी? वास्तव में क्या माँ ऐसी ही होती है जो अपने अंश को अपने ही दूध से वंचित रखे? घर में दादी ना होती तो ही अच्छा था। किसी गोद में मैं महफूज तो ना रहती। मैं अपनी माँ की इच्छा तो पूरी कर ही देती। रोती बिलखती भूखी प्यासी बिना देखभाल किसी बीमारी की चपेट में आकर मर तो जाती, दूर तो हो जाती मैं अपनी माँ की आंखों से, जो किरकिरी बन के चुप रही थी।
लेकिन शायद ईश्वर की कुछ और मर्जी थी। उन्होंने मुझे गलत जगह जन्म दिया। काश मैं उनकी बेटी ना होती। पायल की बातें सुन सुनकर मेरी आंखों में आंसू नमी बनके बहने को आतुर हो रहे थे। और पायल एक सांस में जाने क्या क्या कह जाना चाहती थी। मैं हैरान परेशान और अपनी आंसुओं के बोझ तले दबती जा रही थी। तभी पायल मेरे कंधे पर सर रखकर एक लंबी सांस लेते हुए बोली, तुझे पता है मैं सिर्फ 5 साल की थी। मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। बच्चों के खेल खेल में मैं काफ़ी ऊंचाई से गिर गई थी। मैं दर्द से कराह रही थी और मेरी माँ ने कहा कि मेरी बदमाशी है, बहाना है, और मैं रोते रोते सो गई थी। रात को पापा जब आए तो मुझे गोद में लिया और दवा लगाई। फिर डॉक्टर को दिखाया। जबकि मेरे किसी भी भाई को कुछ हो जाता तो वो बहुत परेशान हो उठती, पर मेरे लिए, कहते हुए उसके भरे आंखों के आंसू गालों से होकर गिरने लगे। मैं और व्यथित हो उठी और उसे गले से लगा लिया। पायल किसी अबोध बच्चे की तरह मेरी गोद में सिमटती जा रही थी। सुबकते हुए पायल ने कहा, यही नहीं, मेरी माँ थी, वो मेरी अपनी माँ, लेकिन बेटों के मोह में फंसी हुई थी। बेटी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। वक्त गुजरा। मैं समय के साथ सब कुछ सीख चुकी थी। पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी किसी कुशल गृहिणी की तरह निभाने लगी थी। 16वें वसंत के आते आते शादी की बात भी होने लगी। जैसे मुझसे मुक्ति के रास्ते तलाशे जा रहे थे। मैंने माँ को पापा से मेरी शादी की बातें करते सुना तो खुद को रोक नहीं पाई। मैंने पापा से कहा, पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। पर जानती है मेरे पापा ने क्या कहा? पायल बेटा, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। बहुत अच्छी फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, लड़का इंजीनियर है तो बहुत खुश रहेगी वहाँ। इतना सुनते ही मैंने बस इतना ही कहा, ठीक है पापा, बोझ होना आप सबके लिए उतार दीजिए। कल मुझे जलाकर मार डालेगा तब आप संतुष्ट होंगे ना? मुझे रोते हुए देख और ऐसी बात सुनकर पापा सकपका से गए थे। तब बोले, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तू नहीं चाहती तो मैं कतई तेरी शादी की बात नहीं करूँगा। और कुछ महीनों बाद ही एक खबर ने सबको चौंका दिया कि उसी अच्छी फैमिली ने पैसों के लिए जिस लड़की से शादी करवाई थी उसे जलाकर मार डाला। इतना कहते कहते पायल मेरी गोद से उठकर दीवार के सहारे बैठ गई। मैं आगे पायल की बात सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मेरी उलझनें बढ़ती जा रही थी। मेरे मन में भी न जाने कितने सवाल लहरों की तरह हलचल मचा रहे थे। तभी उसका 2 साल का बेटा आकर उसकी गोद में बैठ गया और तोतली आवाज़ में अपनी माँ से अपनी बड़ी बहन की शिकायत करते हुए बोला, माँ, दीदी मुझे टेडी बियर नहीं दे रही। बच्चों के आने से मैंने राहत की सांस ली। पायल बच्चों को बहलाने चली गई। मैं अकेले उस कमरे में बैठी थी। आज वही घर एकदम अजीब सा लग रहा था। हर चीज़ को कमरे में करीने से रखी थी। आज कुछ कहती हुई सी लग रही थी। खिड़की और दरवाजे के खूबसूरत पर्दे हवा के साथ अटखेलियाँ कर रहे थे। बच्चों को बहलाकर घर के नौकर के साथ उन्हें बाहर लॉन में खेलने को भेज दिया और दूसरे नौकर से बाहर लॉन में कुर्सियाँ लगाने को बोला। तभी अनु, जो उनकी हेल्पर थी, पायल के साथ ही कमरे में आई और बोली, मेम साहब, कॉफ़ी और स्नैक्स बाहर ही लगवा रही हूँ, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। पायल बोली, नहीं अनु, यहीं भिजवा दो। मुझे बाहर का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगा पायल भी बाहर बैठेगी तो दिल बहल जाएगा।
पायल बाहर लॉन में ही बैठते हैं ना, और बच्चे भी तो हैं वहाँ, मैंने कहा। पायल मुझे मना न कर सकी और अनु की ओर देखकर कहा, ठीक है, बाहर ही लगवा दो। हम दोनों बाहर लॉन में बैठे। वह बच्चों को खेलता देख पायल मुस्कुराई और मुझसे बोली, तुझे याद है बचपन में हम सब भी तो शाम में ऐसे ही खेला करते थे। मैंने भी सर हिलाकर उसकी बातों को स्वीकृति दी और फिर पायल अपनी वही पुरानी बातों में उलझ गई और कहने लगी, जब हम सारे भाई बहन खेलने के बाद घर में जाते तो जोरों की भूख लग रही थी। हम खूब हल्ला मचाते, भूख लगी है, भूख लगी है। तब माँ को मेरे भाई की चिंता ज़्यादा सताती थी। माँ मुझे ही कहती, पहले भाई को सर्व करो फिर तुम खाओ। कभी कभी तो भाई को भूख भी नहीं होती थी, माँ उसे ज़बरदस्ती खिलाती। छोड़ ना पायल, क्यों बीती बातों को लेकर बैठी है? जो बीत गई उसे क्या सोचना। पायल की आंखों से 2 बूंद गिर पड़े और होठों पर हल्की सी मुस्कान। नहीं, आज मुझे कह लेने दे। ये सारी बातें अब नासूर बनती जा रही हैं। मुझे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था। तुझे तो याद ही होगा, जब शाम को मैं खेलने आती थी तो माँ की हिदायत के साथ ही कि मैं कोई नखरे तेरे नहीं उठाऊंगी, डिनर भी तुझे ही बनाना है। और मैं भी मुस्कुराकर कहती, कोई बात नहीं माँ, मैं सब कर दूंगी और तुमसे बहुत अच्छा करूंगी और टाइम से भी कर दूंगी। कहते हुए घर से निकल आती थी। मुझे कभी कोई तकलीफ होती तो भी मैं माँ से नहीं कहती। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही दिनों बाद तकदीर एक बार फिर उसी मोड़ पर ले आई। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया और मुझे काफ़ी चोट आई। उन दिनों पापा की पोस्टिंग दिल्ली में थी। शाम को जब फ़ोन आया तो फ़ोन हमारे घर के नौकर ने ही उठाया। उसने तुरंत सारी बात कह दी कि गुड़िया को बहुत चोट आई है। पापा सुनते ही बिना सोचे समझे, बिना किसी लीव ऑर्डर के देर रात घर आ गए और सबसे पहले मेरे कमरे में आए। मुझे सोते हुए देखकर माँ से पूछा, डॉक्टर को दिखाया? बिना किसी जवाब को सुने मेरे सर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा तू ठीक तो है ना? मैं पापा को अपने पास देखकर अचंभित हुई। आप इतनी रात को, और आपको कैसे पता कि मेरी बात को वहीं रोकते हुए पापा बोले, मैं मीटिंग से बाहर निकला था तभी फ़ोन किया था। यहाँ तो रामलाल ने मुझे बताया। मैंने तुरंत अपने सीनियर को बताया। उन्होंने हाँ कर दिया और मैं चला आया अपनी बेटी से मिलने। ऐसा करते हैं, कल साथ साथ चलते हैं। मैं तुझे वहीं डॉक्टर को दिखा दूंगा और तुझे थोड़ा चेंज भी मिल जाएगा। मैं भी खुशी खुशी पापा के साथ जाने को तैयार हो गई। मुस्कुराते हुए पायल ने कहा। अगली सुबह एक अजीब सा एहसास लेकर आई थी। मैंने फटाफट पैकिंग की और अपनी कॉफ़ी सट से ख़त्म करके पापा से बोली, पापा मैं तैयार हूँ, अब चलें? हाँ बेटा, तेरा छोटा भाई भी साथ चलेगा। तुम्हारी माँ कह रही है कि उसे भी साथ लेते जाइए, पापा ने मुझसे कहा।